हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑफिसर्स वे। इस वीडियो में हम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की आई हुई सभी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज को कवर करेंगे, जो 4 से 10 के बीच में आई हुई सभी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं। इस बार के एडिशन में 403 वैकेंसी आई हुई हैं, जिसमें मेन वैकेंसीज हमें देखने को मिलती है IRFC से, यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, राइट्स यानी कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस से, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की अदर वैकेंसीज आई हुई हैं। ये ऑफिसर्स मिलकर टेलीग्राम चैनल है, जिससे आप स्कैन करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको सभी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज के लिंक और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड अदर चीज़ें मिल जाएंगी, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो पहली वैकेंसी हम देख पा रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से है। इनमें 2 कैटेगरीज में वैकेंसीज हैं, एक है असिस्टेंट एंड दूसरा असिस्टेंट मैनेजर इन फाइनेंस। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 23। मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा 30 ईयर्स, 18 to 30। अनरिजर्व में इसमें 6 वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट में, SC में 2, ST में, OBC में 4, EWS कैटेगरी में 2 हैं, यानी कि टोटल यहाँ 16 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। और असिस्टेंट मैनेजर में हमें अनरिजर्व में 2 वैकेंसी है, SC में 1, ST में 1, OBC में 1, EWS में 1, यानी कि टोटल 7। तो हम देख पा रहे हैं दोनों कैटेगरी को मिला के कुल 23 वैकेंसीज हैं। तो हम देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुका है, जिसका लास्ट डेट रहेगा 1 मई। एग्जाम जून में आपके टेंटेटिव डेट भी आ चुके हैं, जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो असिस्टेंट के लिए आपका 3 इयर्स की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए ICAI या ICAMA से, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इससे आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी ग्रेजुएशन 3 इयर्स की ग्रेजुएशन बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विथ 60% मार्क्स। असिस्टेंट मैनेजर यानी फाइनेंस में आपका 3 इयर्स का बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, 60% आपका मार्क्स होना चाहिए बैचलर्स डिग्री में। साथ ही आप CA या CMA क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर आपका MBA फाइनेंस से होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट में होना चाहिए आपका फाइनेंस, क्योंकि ये वैकेंसी आप देख पा रहे हैं फाइनेंस रिलेटेड है। तो आपका इस स्ट्रीम में आपका MBA होना चाहिए, या फिर आप CA या CMA क्वालिफाइड होने चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट दोनों में 18 से 30 साल है। अगली वैकेंसी हमारी राइट्स की, यानी कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, एक नवरत्न कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आती है। इसमें आपका ग्रुप जनरल मैनेजर HR, DGM लीगल, असिस्टेंट मैनेजर लीगल में, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड HR में असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पे आपका देख पा रहे हैं ग्रुप जनरल मैनेजर दिया HR में, यहाँ असिस्टेंट की वैकेंसी है। सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 15। अगली वैकेंसी हमारी CSIR से है, इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी में, भुवनेश्वर, जिसमें MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है, 4 अनरिजर्व, ST की 2, EWS की 1। मैक्सिमम एज लिमिट आपका 25 ईयर्स रहेगा। इसमें आपका क्वालिफिकेशन 10th यानी मैट्रिक पास आप होने चाहिए, और लास्ट डेट है आपका 21 अप्रैल, 21 अप्रैल। अगर आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन, डिटेल स्ट्रैटेजी आपको देखनी है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। CSIR का पूरा डिटेल वीडियो मैंने दिया हुआ है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसका सिलेक्शन, इसका क्या रहने वाला क्राइटेरिया सिलेक्शन के लिए, एग्जामिनेशन आपका CBT रहेगा, यानी MCQ बेसिस पे। मीडियम ऑफ क्वेश्चन आपका इंग्लिश हिंदी रहेगा। स्टैंडर्ड आपका 10th लेवल के स्टैंडर्ड पे आएगा, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग स्टाफ का है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 रहेंगे, 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से। अगली वैकेंसी हमारी पोस्टल टेक्नोलॉजी से, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। There is 2 category, one is assistant manager and the second one is technical supervisor. So total number of vacancies is 20. So let's see what is the eligibility criteria for assistant manager. Total number of vacancy is 15. Age limit maximum 56 year. As you see, this is experience based.
2 years experience in computer software development, and essential qualification 5-year regular service, bachelor's degree in computer science or bachelor degree with 1 year diploma in computer science. Age limit is 56, 7th level pay scale. And technical supervisor, there is total number of vacancies is 5. This is 6th pay level scale. Age limit is 56, same as assistant manager. Experience 1 year of experience in computer software development. See the essential qualification. There is 6-year regular service. और 10 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस. अदरवाइज आप 6 साल का रेगुलर सर्विस होना चाहिए आपका, या फिर आपका 10 साल का रेगुलर सर्विस होना लेवल 4 में, और ये लेवल 5 में. अगर आप लेवल 5 में हैं तो आपका 6 साल चाहिए, अगर लेवल 4 में है आप तो 10 साल. बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर साइंस में, या फिर बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर में. अगली वैकेंसी हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मडमाल से, जहाँ 2 कैटेगरी में ये पोस्ट है. एक है DBW एंड डेंजर बिल्डिंग वर्कर, एंड द सेकेंड वन इज ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर केमिकल में. केमिकल में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए. ये आपके स्किल DBW मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपको इसके बारे में बताया था. डेंजर बिल्डिंग वर्कर में आपका स्किल्ड बेसिस पे आपका इसमें सिलेक्शन होता है, जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 80 हैं. ये सुपरवाइजरी इसमें रहना चाहिए, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 6 रहेंगे. चलिए हम इसका डिटेल देखते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है. ये आपका टेन्योर बेस्ड रहेगा. डेंजर बिल्डिंग वर्कर में आपने 80 वैकेंसी देखी है, यहाँ 6 वैकेंसी यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 86 है. अगर आपने इंजीनियरिंग में BSc किया हुआ है केमिस्ट्री से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं. और आपने अगर NAC या NTC यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट से NCVT किया हुआ है, इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी आपको दी जाएगी. अगर आप फीडर के लिए जा रहे हैं या फीडर के लिए, सबके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इलेक्ट्रिशियंस के लिए अलग है, तो आप देख लीजिएगा. अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी आप फॉर्म अप्लाई फिलअप जरूर कर दीजिए. अगली वैकेंसी हमारी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से है, जो कि डेपुटेशन बेसिस पे है. जो लोग भी वर्किंग हैं ऑलरेडी, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ये उनके लिए है. नंबर ऑफ वैकेंसीज कुल 4 है. 45 डेज के अंदर आपको इसके लिए अप्लाई करना है. जैसे मैंने आपको कहा, ये डेपुटेशन पे, यानी कि जो वर्किंग है ये एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है. तो आपके यहाँ पे कोई भी ऐसे हैं जो आपको लगता है कि इसके एलिजिबल है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि अगर उन्हें पता ना हो कि ये वैकेंसीज आई हुई हैं तो वहाँ वो अप्लाई कर सकते हैं. ये प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी है. अगली वैकेंसी है हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आता है. सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, स्टेनोग्राफर, जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियंस, सब में एक एक वैकेंसी है. स्टेनोग्राफर में आपकी 4 है. इसे इसकी डिटेल नोटिफिकेशन इसकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं. अगली वैकेंसी है हमारी ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ कस्टम, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आता है. ट्रेड्समैन, सीमैन, अंग्रेजर की वैकेंसी है. अगर आप ITI सर्टिफिकेशन आपने किया हुआ है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल है. इसमें भी आप 10th क्वालिफाइड हैं प्लस आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस. इसमें भी 10th प्लस 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए. मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी 18 से 25 साल. तीनों में आपका एज लिमिट सेम है, 18 से 25. इसमें आपके कुल 3 वैकेंसीज हैं. इसमें अनरिजर्व में 6, OBC में 1, EWS में 1. अनरिजर्व में इसमें 1 है, EWS में 1 है. यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए. सब में 10th होना चाहिए, आपका 10th पास होने चाहिए आप. यहाँ पे ITI सर्टिफिकेशन होना चाहिए प्लस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस. यहाँ पे क्लास 10 के साथ साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए सी गोइंग में. यहाँ पे क्लास 10 प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए. अगली वैकेंसी है हमारी हेवी व्हीकल फैक्ट्री से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है. फॉर टेक्नीशियन यानी टैंक ड्राइवर के लिए है. नंबर ऑफ पोस्ट है 6. मिनिमम बेसिक पे रहेगा आपका 23,000. ये आपका टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहेगा. 21 डेज के अंदर आपको फॉर्म फिलअप कर देना है.
और इसका डिटेल नोटिफिकेशन हम इसकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं या हमारे टेलीग्राम पे आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ इसका लिंक दे दिया गया है। अगली वैकेंसी हमारी इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जादवपुर कोलकाता, जो कि 2 ग्रुप की वैकेंसी है, बी और सी, असिस्टेंट एंड एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग के लिए। बैचलर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए, प्लस इसमें 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश का होना चाहिए, साथ ही साथ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज आपको होना चाहिए। इसमें आपका 10th पास होने चाहिए आप। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। यहाँ पे अनरिजर्व में 2 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 1 है। यहाँ अनरिजर्व में 3 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 1-1 वैकेंसी है। लास्ट डेट आपका 15 मई है। डिटेल नोटिफिकेशन आप इसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं हम जाके। जैसे मैंने बताया आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसमें आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ये आप 10th पास हैं यहाँ तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 18 से 25 साल का एज होना चाहिए। यहाँ पे 30 ईयर्स होना चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 30 है, यहाँ पे 25 है। अगली वैकेंसी हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से, जो कि होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। ये आपके डेपुटेशन बेसिस पर वैकेंसीज आई हुई हैं, जो सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, अपर डिवीजन क्लर्क एंड एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए है, जो ऑल इंडिया बेस्ड है, यानी इंडिया ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपका पोस्टिंग मिल सकता है। इसमें 6 वैकेंसीज हैं, इसमें 3 है, इसमें 14 है। स्टेनोग्राफर सबसे ज्यादा वैकेंसी है, असिस्टेंट में 3 है, बाकी सब में 3 है, और एलडीसी में 6 और स्टेनोग्राफर में 14 वैकेंसीज है। अगली वैकेंसी हमारी नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर से है। इसमें आपका फाइनेंस असिस्टेंट, एनालिस्ट, कंसल्टेंट और फाइनेंस असिस्टेंट, इसकी वैकेंसीज हैं। मैक्सिमम एज लिमिट आप देख के समझ सकते हैं कि एक्सपीरियंस बेसिस पे है। इसमें 60 ईयर्स, 45, 50, 50, 45 यानी कि 45, 50, 60 ये आपका मैक्सिमम एज लिमिट दिया हुआ है। तो इसे आप इसकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट डेट है आपका 14 अप्रैल। अगली वैकेंसी हमारी इंडिया एग्जिम बैंक से है। इसमें मैनेजर है इंटरनल ऑडिट में, डेप्यूटी मैनेजर एचआर में, डेप्यूटी मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 हैं। लास्ट डेट इज 15 अप्रैल। रिटर्न एग्जाम का टेंटेटिव डेट भी आ गया, मई 2026। तो डिटेल नोटिफिकेशन आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है हमारी एक्सपीरियंस बेसिस पे, टॉर्चर फर्टिलाइजर लिमिटेड में है। चीफ मैनेजर, चीफ मैनेजर इन फाइनेंस, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोक्योरमेंट, चीफ मैनेजर फायर एंड सेफ्टी, चीफ मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजर इन मैकेनिकल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, फाइनेंस एंड अकाउंट्स। सो 1 वैकेंसीज इन प्रोक्योरमेंट। सो यहाँ पे 1 वैकेंसीज यहाँ है। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपकी 2 वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही हैं और फाइनेंस एंड अकाउंट में 3 वैकेंसी, बाकी सब जगह 1-1 वैकेंसीज हैं। तो ये आपका एक्सपीरियंस बेस पे है। लास्ट डेट है आपका 27 अप्रैल। ये इसका लिंक, ये इसकी वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी आप इसे फिलअप कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो चाहते हैं कि मैं आप लोगों के हर वीक लेकर के आती रहूं, और आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि आप चाहते हैं कि इस टॉपिक को मैं कवर करूं, तो आप जरूर से जरूर कमेंट करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको आपके लिए अगर ये हेल्पफुल है, तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सो दैट कि आपको और भी वीडियोस मिलती रहें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको सभी वीडियोस, जब भी सभी आई हुई वैकेंसीज के लिंक दिए जाएंगे, सो दैट कि आप वहाँ से इजिली आप अप्लाई कर सकें। और एग्जाम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स होंगे, जो भी स्ट्रैटेजी रहेंगी, सिलेबस रहेंगे, आपको सभी कुछ यहाँ अवेलेबल कराया जाएगा। तो आप यहाँ स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या फिर आप इसे टाइप करके सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।